नमस्कार दोस्तों। भारत का संविधान आज हम लेके आए हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस वीडियो में संविधान की प्रमुख विशेषता, निर्माण प्रक्रिया, संविधान सभा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देश तत्वों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो में शामिल मुख्य बिंदु संविधान सभा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान की प्रमुख विशेषता, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, नीति निर्देश तत्व परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जीके की तैयारी में मजबूती बने। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लिखित संविधान है। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। संविधान सभा बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसमें संविधान सभा में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। संशोधन के बाद इसमें 25 भाग, 470 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था बताना है दोस्तों। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 30 जनवरी 1950। बताना दोस्तों आपको कमेंट में कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है दोस्तों, संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या सरदार पटेल थे। तो आपको बताना है दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान सभा का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या बाल गंगाधर तिलक को? दोस्तों आपको बताना है संविधान सभा का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? दोस्तों आपको बताना है कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा। ऑप्शन 1 है 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन बी 3 साल 6 महीने, ऑप्शन सी 2 साल 6 महीने, ऑप्शन डी 1 साल 11 महीने। तो संविधान सभा के बनने में कुल समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। चलते हैं आगे की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। आपको बताना है दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के हुई थी। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है दोस्तों संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर हंसराज, ऑप्शन नंबर डी एस.सी. मुखर्जी। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एस.सी. मुखर्जी। मौलिक अधिकार कितने हैं? VVI है, मौलिक अधिकार कितने हैं? आपको बताना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन 1 5,
ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं। चलते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? VVI बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? तो अनुच्छेद ऑप्शन है 21A, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 370। बताना है दोस्तों किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो हो जाएगा अनुच्छेद 51 का A। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की प्रस्तावना में प्रीम्बल को किस वर्ष में संशोधित किया गया? संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर 1976। यह 42वां संविधान संशोधन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 2। आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP से संबंधित है। तब हो जाएगा भाग 4। भाग 4 जो है भारतीय संविधान का DPSP से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? संविधान जब लागू हुआ था उस समय मूल रूप से कितने आर्टिकल्स थे? बताना है दोस्तों 395, 380, 400, 450। आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद थे। तो अनुच्छेद 395 थे। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के मूल रूप में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान के मूल रूप में कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियां कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 थी। कितनी थी? 8 थी। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। संविधान के जो मूल रूप की अनुसूचियां थी वो 8 थी। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? जो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो अनुसूची की संख्या 12 थी। पहले कितना था? 8 था। अब कितना है? 12। पहले भाई वर्तमान में 12 है और संविधान जब लागू हुआ था उस समय 8 है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान किस देश से मौलिक अधिकार की प्रेरणा लेता है? यानी कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका। संविधान प्रणाली की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है? संविधान प्रणाली की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है? संसदीय प्रणाली की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है? ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। संसदीय प्रणाली की प्रेरणा भारत ने अमेरिका से ब्रिटेन से ली है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय जाने के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा जो संविधान। अब अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 76। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी अनुच्छेद 32 जो है उस अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मौलिक अधिकार के जब वर्णन होता है तो संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन अब आगे की ओर। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया? मौलिक अधिकार को, न्यायपालिका के, संविधान सभा को या प्रस्तावना को? तो संविधान की आत्मा जो है किसे कहा गया है? तो मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो वो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। भारत का सार्वभौमिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कब कहा गया? भारत को सार्वभौमिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कब कहा गया? तो ये कहा गया था दोस्तों 1947 में, 1950 में, 1976 में, 1985 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1976। आपका राइट के ऑप्शन हो जाएगा 1976। ये भारतीय संविधान के किस भाग में
आपातकालीन प्रावधान है। भारत के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान का भाग है? भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान की चर्चा की गई है। दोस्तों ये कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संविधान के किस भाग में आपातकालीन के प्रावधान है? तो भाग 1 हो जाएगा 9th, भाग 2 हो जाएगा 12वां, भाग C हो जाएगा 18वां भाग हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो में फिर मिलेंगे, आप मेरे नीरज एग्ज़ाम पॉइंट पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।